कभी सोचा है कि जब कोई पसंदीदा किताब फिल्म बन जाती है तो होता क्या है? वो कौन सा जादू है जो पन्नों पर लिखे शब्दों को स्क्रीन पर चलते फिरते सांस लेते किरदारों में बदल देता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जाने माने लेखक मनोहर श्याम जोशी ने एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्माकर पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। इसका मतलब समझिए, स्क्रीन प्ले सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये फिल्म बनाने वालों के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये डायरेक्टर को बताता है कि कैमरा कहाँ रखना है, एक्टर को बताता है कि क्या महसूस करना है, और एडिटर को बताता है कि सीन कैसे जोड़ने हैं। ये दरअसल एक नक्शा है जो देखने के लिए बनाया गया है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले हम कथा से पटकथा तक का सफर देखेंगे, फिर बात करेंगे दिखाओ बताओ मत वाले सुनहरे नियम की। उसके बाद पन्ने और पर्दे के बीच के फर्क को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हॉलीवुड और बॉलीवुड कहानी कहने में कैसे अलग हैं। और आखिर में हम एक सीन के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है कथा से पटकथा। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी बदलाव है, एक पढ़ने वाले के दिमाग से एक देखने वाले की आंखों तक का। अच्छा, यहां देखिए, कहानी और पटकथा में कुछ चीजें तो एक जैसी हैं, जैसे कि प्लॉट, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। कहानी में प्लॉट घटनाओं का एक क्रम हो सकता है, पर पटकथा में उसे विजुअल इवेंट्स होना पड़ता है। मतलब ऐसी घटनाएं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें। एक लेखक अपनी लिखने की स्टाइल से हमारे मन में दुनिया बनाता है ना? पर एक स्क्रीन राइटर को पूरी तरह से विजुअलिटी, यानी जो दिख सकता है, उसी पर फोकस करना होता है। और हाँ, पटकथा का एक बड़ा मकसद हमेशा से एंटरटेनमेंट रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दिखाओ बताओ मत। ये विजुअल कहानी कहने का समझ लीजिए गोल्डन रूल है। और यही वो चीज है जो पर्दे के लिए लिखने को किताब के लिए लिखने से बिल्कुल अलग बना देती है। तो सवाल ये है कि किसी राइटर का आइडिया असल में स्क्रीन पर दिखता कैसे है। मान लीजिए राइटर को कहना है कि हीरो बहुत गुस्से में है, तो ये चीज पर्दे पर कैसे दिखेगी बिना ये लाइन बोले कि हीरो बहुत गुस्से में है? बस यही है बताने और दिखाने का असली फर्क। और इसका जवाब है दिखाओ बताओ मत। जरा सोचिए, जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो क्या हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि कोई किरदार कैसा महसूस कर रहा है, या फिर हम उसके एक्शन से ये देखना पसंद करते हैं? सिनेमा जो है ना, वो कहानी बताने का नहीं, बल्कि कहानी को हमारी आंखों के सामने होते हुए दिखाने का माध्यम है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? एक स्क्रीन प्ले में एक्शन हमेशा पहले आता है, डायलॉग उसके बाद। डायलॉग का काम एक्शन को सपोर्ट करना है। मान लीजिए एक किरदार किसी से प्यार करता है, तो वो ये कहने के बजाय कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, शायद उसके लिए कोई खास तोहफा ले आए या किसी खतरे से उसे बचाए। उसके काम जो हैं वो उसके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। यही तो स्क्रीन प्ले की असली ताकत है। अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर और पन्ने बनाम पर्दे की इस बहस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कह सकते हैं कि एक ही कहानी को सुनाने की ये दो बिल्कुल अलग अलग जबानें हैं। यहां ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है साहित्य, एक ऐसी दुनिया जहां लेखक हमें किरदारों के मन के अंदर ले जाता है। हम उनकी सोच, उनके डर, उनकी उम्मीदें सब कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ है सिनेमा, जो एक टेक्निकल मीडियम है। यहां हम किसी किरदार के मन में क्या चल रहा है ये पढ़ नहीं सकते, हम सिर्फ उसके एक्शन देख सकते हैं। डायलॉग्स यहां विजुअल्स की मदद करने के लिए होते हैं, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। कहानी कहने के ये जो नियम है, ये सुनने में तो यूनिवर्सल लगते हैं, लेकिन संस्कृति, कल्चर इन्हें एक बहुत ही अनोखा रंग देता है। तो चलिए अब अपनी बातचीत को एक दिलचस्प मोड़ देते हैं और देखते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड, यानी पश्चिमी और भारतीय सिनेमा, इस आर्ट को कैसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। भारतीय सिनेमा को समझने के लिए ना, मसाला फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। शोले या दबंग जैसी फिल्मों के बारे में सोचिए। ये वो फिल्में हैं जिनमें रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ एक साथ मिला होता है। और इनमें गाने और डांस का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, बल्कि इमोशंस को बढ़ाने और कहानी को आगे ले जाने के लिए किया जाता है। ये टेबल इन फर्कों को और भी साफ कर देती है। देखिए, हॉलीवुड में गाने अक्सर कहानी को रोक देते हैं, लेकिन बॉलीवुड में गाने ही कहानी होते हैं। वो किरदारों के सपनों को दिखाते हैं, उनकी ऐसी भावनाओं को दिखाते हैं जो डायलॉग्स में नहीं कही जा सकती। इसी तरह भारत में लिखने का तरीका भी ज्यादातर मिलकर काम करने वाला होता है। कहानी कोई और लिखता है, स्क्रीन प्ले कोई और डायलॉग्स कोई और। इससे फिल्मों को एक अलग ही स्वाद और गहराई मिलती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर,
एक सीन की बनावट। सच पूछिए तो यहीं पर स्क्रीन राइटिंग के सारे सिद्धांत और नियम एक साथ आकर काम करते हैं। मशहूर स्क्रीन राइटर डेविड मैमेट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, सीन वो यूनिट है जिसमें एक ऐसी घटना होती है जो कहानी के सफ़र के बारे में कुछ बताती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सीन है ही नहीं। मतलब अगर कोई सीन कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा, अगर सीन के खत्म होने पर किरदार में कोई बदलाव नहीं आया, तो वो सीन फिल्म में रहने लायक नहीं है। हर सीन का एक मकसद होना ही चाहिए। तो चलिए एक सीन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये अपने आप में एक छोटी कहानी जैसा है। शुरुआत होती है स्टेसिस यानी ठहराव से। मान लीजिए एक जोड़ा चुपचाप डिनर कर रहा है। फिर आता है राइजिंग एक्शन, जब एक फ़ोन कॉल आता है और टेंशन बढ़ने लगती है। क्लाइमैक्स पर एक राज खुलता है और टेंशन अपने पीक पर है। फॉलिंग एक्शन में हम इसका नतीजा देखते हैं और रेजोल्यूशन में एक नया बैलेंस बनता है। शायद रिश्ता टूट गया है या और मजबूत हो गया है, और यही नया बैलेंस हमें अगले सीन की तरफ ले जाता है। और हाँ, एक कसा हुआ, एक टेंशन से भरा सीन लिखने का एक सीक्रेट भी है। वो है देर से आओ जल्दी जाओ। मतलब ये कि सीन की शुरुआत सीधे एक्शन के बीच में करो। हमें ये सब देखने की जरूरत नहीं कि किरदार घर से निकला, कार में बैठा, वहां पहुंचा नहीं। सीन तब शुरू करो जब असल टकराव शुरू हो चुका हो। और जैसे ही सीन का काम पूरा हो जाए, मतलब जो बात कहनी थी कह दी, जो फैसला लेना था ले लिया, बस सीन खत्म कर दो। इससे ना सीन एकदम टाइट और मजेदार बना रहता है। तो अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगा। सोचिए कि अगर एक हीरो को पता चले कि विलन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है, तो आप इस सीन को कैसे लिखेंगे? क्या इसमें चीखना चिल्लाना होगा या खामोशी से बस एक दरवाजा बंद हो जाएगा? क्या आप इसे शब्दों से बताएंगे या एक्शन से दिखाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।